नमस्कार। कभी सोचा है कि फूड ऐप्स के पीछे का ये पूरा बिजनेस आखिर चलता कैसे है? आज हम एक मॉडर्न फूड टेक ब्रांड के बिजनेस मॉडल को अंदर से समझेंगे और सबसे मजेदार बात, हम इसे समझने के लिए उनकी ही फ्रेंचाइजी पिच का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी सफलता का ये नुस्खा आखिर है क्या। लेकिन पहले एक बहुत बड़ा सवाल जो पूरी इंडस्ट्री को परेशान करता है। इतने सारे क्लाउड किचन खोलते तो हैं, पर उनमें से ज़्यादातर मुनाफे के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सीधे समाधान पर जाने से पहले हमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा। आज एक अकेले फूड बिजनेस के सामने आखिर कौन-कौन सी मुश्किलें खड़ी हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। तभी पता चलेगा कि एक नए मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहले ये क्लाउड किचन होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसका कोई दरवाजा नहीं, कोई टेबल कुर्सी नहीं। ये सिर्फ एक किचन है जो केवल ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी के लिए काम करता है। इसीलिए इसे घोस्ट किचन भी कहते हैं, क्योंकि ये असल में दिखाई ही नहीं देता। तो इन किचन्स की असली दिक्कतें क्या हैं? सबसे पहली, रेस्टोरेंट खड़ा करने का भारी भरकम खर्चा। फिर फूड ऐप्स पर मार्जिन इतना कम होता है कि मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ग्राहकों का भरोसा जीतना एक अलग ही जंग है। मार्केटिंग इतनी महंगी और उलझी हुई है कि सिर घूम जाए। और इन सब के बीच रोज के ऑपरेशंस और डिलीवरी को भी संभालना है। नतीजा, ज्यादातर किचन बंद हो जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं का हल क्या है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हम कह सकते हैं किचन इन अ बॉक्स। ये एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसे खास तौर पर इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है अकेला किचन जिसकी कोई ब्रांड पहचान नहीं, और दूसरी तरफ है एक पूरा सिस्टम जहां एक मजबूत भरोसेमंद ब्रांड है, एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है और हर डिश के लिए स्टैंडर्ड तरीके तय हैं। जहां अकेले मार्केटिंग करना एक बोझ है, वहीं ये सिस्टम मार्केटिंग खुद संभालता है। फर्क साफ है, आप सिर्फ खाना बनाने पर ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ सिस्टम पर छोड़ दीजिए। अच्छा, तो इस मॉडल की सफलता का राज क्या है? ये कुछ बहुत ही स्मार्ट आइडियाज पर टिका है। पहली बात, ये रोजाना रिपीट होने वाले ऑर्डर पर फोकस करता है। दूसरी, सब्सक्रिप्शन मॉडल से ग्राहक जुड़े रहते हैं। दाम इतने किफायती रखे जाते हैं कि लोग बार बार ऑर्डर करते हैं। इन सबसे होता यह है कि डिमांड का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है और खाने की बर्बादी ना के बराबर होती है। तो ये पार्टनरशिप असल में काम कैसे करती है? अब हम कंपनी और उसके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के बीच के रिश्ते की बारीकियों को समझेंगे। आखिर ये टीम मिलकर काम करती कैसे है? यहाँ जिम्मेदारियों का बंटवारा एकदम साफ है। पार्टनर को अपना किचन, बेसिक स्टाफ और खाना बनाने का काम देखना है। साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। वहीं कंपनी क्या देती है? ब्रांड, स्टैंडर्ड मेन्यू, कस्टमर ऐप, मार्केटिंग, डिलीवरी पार्टनर्स और पूरी की पूरी ट्रेनिंग। मतलब ये एक परफेक्ट टीम वर्क है। तो इसका हिस्सा कौन बन सकता है? लिस्ट काफी लंबी और दिलचस्प है। जो लोग पहले से क्लाउड किचन चला रहे हैं, जो घर से खाना बनाते हैं, नए फूड एंटरप्रेन्योर्स या ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनके पास खाली जगह पड़ी है। ये मॉडल हर किसी के लिए दरवाजे खोलता है। चलिए अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है, यानी टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस। देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड प्रोसेस की मदद से ये पूरा सिस्टम एकदम स्मूथली चलता है। इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी है एक सेंट्रलाइज्ड टेक प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे किसी भी किचन बिजनेस को आसानी से और तेजी से बड़ा करने के लिए ही बनाया गया है। तो पार्टनर्स को मिलता क्या है? सोचिए, ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऐप, बिजनेस मैनेज करने के लिए एक स्मार्ट डैशबोर्ड, हर ऑर्डर की रियल टाइम ट्रैकिंग और सेल्स की पूरी रिपोर्ट। ये सब मिलकर पार्टनर का काम इतना आसान बना देते हैं कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ अच्छे खाने पर रहता है। और काम करने का तरीका एकदम सिंपल। ग्राहक ऐप से ऑर्डर करता है, ऑर्डर तुरंत पार्टनर के किचन में पहुंचता है। तय रेसिपी से खाना बनता है, ब्रांड की पैकिंग में पैक होता है, डिलीवरी पार्टनर उसे उठाता है और गर्मा गर्म खाना ग्राहक तक पहुंच जाता है। बिल्कुल आसान और असरदार। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पैसा। आखिर ये मॉडल पार्टनर्स के लिए मुनाफे का सौदा कैसे बनता है? चलिए इसके पीछे का गणित समझते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कमाई सिर्फ एक जगह से नहीं आती। रोज के ऑर्डर तो हैं ही, लेकिन कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंथली सब्सक्रिप्शन से आता है, जो बिजनेस को एक स्टेबिलिटी देता है। इसके अलावा एड ऑन्स, बल्क ऑर्डर्स और स्पेशल प्लान से भी एक्स्ट्रा कमाई होती है। तो हर महीने मुनाफे का फॉर्मूला क्या है? सीधी सी बात है, लॉयल कस्टमर्स मतलब ज्यादा ऑर्डर,
प्रिडिक्टेबल डिमांड मतलब कम बर्बादी और मार्केटिंग का खर्चा पूरे नेटवर्क में बढ़ जाता है। ये एक ऐसा समीकरण है जो बिजनेस को बिना ज्यादा लागत बढ़ाए लगातार आगे ले जाता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इस सोर्स मटेरियल में जो लॉन्ग टर्म विजन दिखाया गया है उस पर एक नजर डालते हैं। आखिर इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? विजन छोटा मोटा नहीं है, सपना है शहर दर शहर क्लाउड किचन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का, जो हजारों लोकल पार्टनर्स की मदद से घर के खाने का सबसे भरोसेमंद नाम बन सके। कंपनी की टैगलाइन स्थानीय पकाओ बड़ा बनाओ उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बता देती है। ये लोकल टैलेंट को एक बड़े प्लेटफॉर्म से जोड़ने का एक बेहतरीन फलसफा है। और अब आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या टेक्नोलॉजी पर आधारित ये फ्रेंचाइजी मॉडल ही हमारे गली मोहल्ले के रेस्टोरेंट का भविष्य है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।